नमस्कार। मैं हूं आचार्य शिवानंदा दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है मातंगी मानस ध्यान यानी मातंगी अंतर त्राटक। इसे किस तरीके से करें, कैसे इसका लाभ लें, इसके बारे में आज जानेंगे। माता मातंगी 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या मानी जाती है। इन्हें स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे सुमुखी, लघु श्यामा, श्यामला, उच्चिष्ट चांडालिनी, उच्चिष्ट मातंगी, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी, ज्येष्ठ मातंगी इत्यादि नाम इनके हैं। मतंग भगवान शिव का ही नाम है। इनकी शक्ति मातंगी मानी जाती हैं। सांवला रंग, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाली माता मातंगी वाग देवी का ही एक रूप है। ये आकर्षण व स्तंभन की स्वामिनी मानी जाती है। जो व्यक्ति माता मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो अपने क्रीड़ा कौशल से या कला से या संगीत से दुनिया को अपने वश में करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इनकी साधना बहुत ही मुश्किल है। सामान्यतः गुरु से दीक्षा लेकर 1.25 लाख से लेकर 5.5 लाख मंत्र द्वारा इनकी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसमें करीब करीब 10 से 11 महीना और या करीब करीब 1.5 साल तक लग जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति साधना नहीं कर सकते हैं उन्हें मातंगी अंतर त्राटक या मातंगी मानस ध्यान अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मातंगी मानस ध्यान के लाभ की। इससे हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है, वाक सिद्धि यानी वाणी सिद्धि प्राप्त होती है, स्तंभन करने की शक्ति मिल जाती है, आपके अंदर की छुपी हुई क्षमता को निखारता है, अभिनय क्षमता को बढ़ाता है, सम्मोहन में सफलता मिलती है, मातंगी के साधकों को गूढ़ विज्ञान को सीखने में सफलता मिलती है। इसमें विवाहित जीवन की कठिन से कठिन समस्या का निवारण हो जाता है। इनकी साधना करने वाले स्त्री या पुरुष को मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। गायन क्षमता को बढ़ाता है, संगीत रचने की क्षमता को बढ़ाता है, हजारों व्यक्तियों के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी क्षमता को प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अपनी कला से हजारों की भीड़ पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। आपकी क्षमता या आपकी कला से सामने वाले व्यक्ति को रोकने या देखने को मजबूर कर सकते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। आपकी बातों को लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। वाद विवाद में सफलता मिलती है। सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी कला क्षेत्र में जल्दी से जल्दी सफलता पाई जा सकती है। आइए अब जानते हैं मातंगी मानस ध्यान कैसे करें। एक शांत कमरे का चुनाव करें। दरवाजे की घंटी, मोबाइल फोन को बंद कर दें। ढीले ढाले वस्त्र पहने एक कुर्सी पर या जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने ठीक सामने माता मातंगी का चित्र ले लें। यह चित्र आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। अब अपने आज्ञा चक्र को पिंच करें और माता मातंगी का मंत्र ओम मातंगेश्वरी नमः का उच्चारण करें। ओम मातंगेश्वरी नमः, ओम मातंगेश्वरी नमः, ओम मातंगेश्वरी नमः। इस तरह से उच्चारण आप 1 मिनट तक करें। अब एक टक उस चित्र को आप देखते रहें और देखने के बाद आंख बंद कर लें और उस चित्र को अपने आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करें। आप देखेंगे माता मातंगी का जो चित्र है कुछ सेकंड के लिए आपको आंखों के सामने आ जाता है, फिर गायब हो जाएगा। जैसे ही गायब हो जाएगा फिर आप चित्र को देखें और फिर आंखों के सामने लाने का प्रयास करें। इस तरह से 5-6 मिनट तक का यह अभ्यास आप करें। दूसरे दिन आप ठीक समय पर फिर से यह अभ्यास शुरू करें। तरीका यही रहेगा कि 1 मिनट तक मातंगी मंत्र ओम मातंगेश्वरी के नमः का उच्चारण करें और 1 मिनट तक उच्चारण करने के बाद उस चित्र को देखें और चित्र को देखने के बाद आंख बंद करके उसे विजुलाइज करें। इस तरीके से यह अभ्यास 20 से 30-35 दिन तक अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो चित्र है आपके आंखों के सामने आना शुरू हो गया है और उसका समय जो हो जाता है 1 से 2 मिनट तक का समय हो जाता है। 1 से 2 मिनट तक का समय अगर आपके आंखों के सामने वो चित्र टिके तो ये एक बड़ी सिद्धि मानी जाती है। इतना आपके लिए बहुत है, लेकिन ये आसान नहीं है। 1 से 2 मिनट तक भी अगर ये चित्र आपके आंखों के सामने आता है तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपने इसमें बहुत मेहनत की है, तब 1 से 2 मिनट तक वो चित्र आपके आंखों के सामने आया। जब 1 से 2 मिनट तक पहुंच जाएं तो ये मान के चलिए कि अब आपका एक प्रकार से मानस ध्यान की सिद्धि पूरी हो गई है। फिर भी आप समय निकालकर इस अभ्यास को करते ही रहें। अब इसका उपयोग कैसे करें यह हम जानेंगे। किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो 1 मिनट तक मातंगी मंत्र यानी ओम मातंगेश्वरी नमः का जाप करें। ओम मातंगेश्वरी नमः, ओम मातंगेश्वरी नमः, ओम मातंगेश्वरी नमः का जाप 1 मिनट तक करें और करने के बाद मानस ध्यान के द्वारा
मातंगी को अपने आंखों के सामने महसूस करें और इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो अपने मन में बोलें और अपने कार्य के लिए जाएं। किसी भी कार्य में आपको जाना है, चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप भाषण देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वाद विवाद में जा रहे हैं, या आप कोई अपनी कला से संबंधित किसी भी चीज का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, 1 मिनट तक ओम मातंगेश्वरी नामा का जाप करें और उसके बाद मातंगी का इमेज अपने आंखों के सामने लाएं, आशीर्वाद मांगे और जाएं। आप देखेंगे कि आपको दिन प्रतिदिन आप सफलता की ऊंचाइयों में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें कुछ जरूरी बातें। माता मातंगी बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल तांत्रिक देवी मानी जाती हैं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा होने पर ही इस विधि को अपनाएं। इस अभ्यास में जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे आपका स्वभाव मधुर होता चला जाना चाहिए, नरम होता चला जाना चाहिए। आपके स्वभाव में घमंड आते ही यह अभ्यास का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति आपको भला बुरा या गाली दे तो भी आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने विचार हमेशा पवित्र रखें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की कोई जरूरत नहीं होती। आशा है इन विधियों को आप अपनाएंगे, अपने जीवन में सफल होंगे। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ अभ्यास करें। आपका घर परिवार सुखी रहे। धन्यवाद।